क्या आपके दफ्तर में शेडो डेटा है? होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं। उसी को तो शेडो डेटा कहते हैं। वो डेटा जो आपके पास है लेकिन आपकी नॉलेज में नहीं है, जिसको आप मैनेज नहीं करते। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने बात करनी शुरू की शेडो डेटा के बारे में, तो आज हम बात करनी शुरू करेंगे शेडो डेटा क्या है और उसका क्या प्राइवेसी पे कोई इम्पैक्ट है। वेल, अगर प्राइवेट डेटा या पर्सनल डेटा शेडो डेटा के फॉर्म में पड़ा है तो बहुत इम्पैक्ट है। तो आइए बात करें शेडो डेटा क्या है। शेडो डेटा वो डेटा है जो आप मैनेज ही नहीं करते, पर आपके पास पड़ा है। आपके दफ्तर में पड़ा हुआ वो डेटा आप भूल गए। कैसे पड़ा है? किसी ने कॉपी बना के रखा, स्टाफ ने पेन ड्राइव पे रखा हुआ है, पुरानी डेस्क पे रखा हुआ है, क्लाउड पे अपलोड करके रख दिया। बाद में देखेंगे यार काम का नहीं है, ये स्टोरेज चाहिए, इसको भी क्लाउड पे डाल देते हैं, इसको भी पेन ड्राइव पे रख लेते हैं। मेन डेस्क को वेस्ट नहीं करते। मैंने कई असेसमेंट्स किए हैं, आपको असेसमेंट करने पे पता लगता है फाइल सर्वर में 10 साल 20 साल पुराना टेराबाइट्स का डेटा पड़ा है। वो डेटा क्या है? पता नहीं। तो पड़ा क्यों है? पता नहीं। तो वही तो शेडो डेटा है जो आपको पता ही नहीं है। 10 साल पहले 15 साल पहले किसी ने कॉपी बना के रखी थी और किसी को ध्यान नहीं है, और शायद आज वो लोग ही नहीं है दफ्तर में जिन्होंने वो कॉपी बना के रखी। तो वो डेटा जो हमारे दफ्तर में पड़ा है, जो काम का हो सकता है, काम का तो होगा ना, हमारी कंपनी का डेटा है, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स का, हमारे कस्टमर वेंडर्स का, चाहे 15 साल पुराने, उसमें से कुछ डेटा जेन्युइन भी हो सकता है, बैंकर्स जेन्युइन हो सकता है। सेंसिटिव पर्सनल डेटा पड़ा है, ओके। पुराने लेगेसी सिस्टम्स हैं जो डिलीट नहीं हो पा रहे। थर्ड पार्टी वेंडर्स को आपने डेटा दिया प्रोसेस करने के लिए, उन्होंने प्रोसेस कर दिया, आपको कह दिया हमने डिलीट कर दिया। उनके यहाँ भी किसी ने कॉपी बना के रखी हुई थी। क्यों बना लेते हैं हम कॉपी? हम कई बार कॉपी सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि प्राइमरी डेटा में अगर कोई गड़बड़ आ गई तो मैं कॉपी से कॉपी कर लूंगा, बैकअप से रिस्टोर करने की बजाय। लेकिन मैं प्राइमरी डेटा को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन कॉपी को डिलीट करना भूल जाता हूँ, क्योंकि वो तो मैंने बिना किसी को बता के नहीं की थी। पुराने बैकअप्स और आर्काइवल अपने आप में एक चैलेंज है प्रिवेसी को लेके। क्यों चैलेंज है? मेरे पास 10 साल पहले का पर्सनल डेटा पड़ा है अपने कस्टमर्स का बैकअप में। प्राइमरी से डिलीट कर दिया, लेकिन बैकअप में पड़ा है। बैकअप से कैसे डिलीट करूँ? अगर रिक्वायरमेंट ये है कि सारा डिलीट कर दो, तो मैं टेप्स को फॉर्मेट कर सकता हूँ, पुराने बैकअप्स को डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें से 10 में से 2 कस्टमर्स का पर्सनल डेटा डिलीट कर दो, तो क्या मैं पिछले 10 साल के सारे बैकअप रिकवर करूँ, उनमें से कॉपीज को डिलीट करूँ और वापस बैकअप लूँ? तो बैकअप की टाइम स्टैम्प का क्या होगा? तो ये कुछ सवाल हैं जो हम आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो डेटा मेरे दफ्तर में पड़ा है लेकिन मैं रेगुलरली एक्सेस नहीं करता, मैनेज नहीं करता, उसको हम शेडो डेटा कहते हैं। वो कहाँ से आता है? जैसा मैंने कहा, पुरानी बैकअप कॉपीज पड़ी हैं। पॉलिसी बन गई है डिलीट करने की, लेकिन डिलीट नहीं हो सकती, टेप्स पड़ी हैं कहीं। मंगाऊंगा किस दिन डिलीट करने के लिए, या टेप्स में से सेलेक्टेड डेटा कैसे डिलीट करूं, इस बारे में कोई प्रॉपर आंसर नहीं है। थर्ड पार्टी वेंडर्स के पास कॉपीज पड़ी हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं है। मेरे पास पुराने लेगेसी सिस्टम्स पड़े हैं, बहुत कस्टमर्स को जानता हूँ, रखे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अगर कोई पुराना डेटा कभी ज़रूरत पड़ गया तो, लेकिन उस दौरान ब्रीच हो गया तो। और एम्प्लॉयज, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वही सेफ्टी के लिए मैंने कॉपी बना के रखी थी और मुझे नहीं ध्यान रहा वहाँ पड़ी, है ना। क्या उनमें प्रिवेसी रिस्क है? अगर उसमें पर्सनल डेटा है तो प्रिवेसी रिस्क है। और इसीलिए रेगुलेटरीज कह रहे हैं कि प्रिवेसी रिलेटेड डेटा पूरा मैनेज होना चाहिए। इसीलिए हम डेटा मैपिंग और डेटा इन्वेंट्री की बात करते हैं। शेडो डेटा वो है जो डेटा मैपिंग में आया ही नहीं, जो मेरे नॉलेज में ही नहीं है। उस पर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज क्या है? आपने क्या इंक्रिप्शन किया है? आपने क्या रोल बेस्ड एक्सेस किया है? आपको जब यही नहीं पता कि डेटा पड़ा है तो आप बाकी चीज़ें क्या करेंगे? तो ऐसे में ब्रीच होगा तो क्या होगा? हैवी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके। जैसे कि ऑटोमेटिव कंपनी का एग्जाम्पल है, टेस्ट डेटा कस्टमर्स का उठा के क्लाउड पे डाल दिया। टेस्ट ही तो है, ना तो रोल बेस्ड एक्सेस बनाया, ना इंक्रिप्शन की, ना उसको प्राइवेट बकेट में रखा। तो पब्लिक में पड़ा है, नॉन क्रिटिकल समझते हो आप क्योंकि टेस्ट डेटा है, लेकिन कस्टमर की तो पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है। आपके लिए टेस्ट है क्योंकि आपने उस इन्फॉर्मेशन पे टेस्ट किया था, लेकिन भाई नाम फोन नंबर तो जेन्युइन है ना। एनक्रिप्ट भी नहीं किया हुआ, हैकर्स ने ब्रीच कर लिया और लाखों का नुकसान हो गया। हजारों कस्टमर्स का डेटा चला गया, ब्रीच हो गया, मिसयूज हो गया, और आपका और उनका लाखों का नुकसान हो गया। बिजनेस कॉस्ट, कुछ रिसर्चेस के नंबर्स दे रहा हूं आपको। 2024 में 35% जो ब्रीच हुए हैं वो शेडो डेटा के हैं। 25% जो ऑन प्रेम ब्रीच हुए हैं वो अनमैनेज शेडो डेटा की वजह से हुए ही उसके हैं। 26% टाइम एक्स्ट्रा लगता है नॉर्मल ब्रीच डिटेक्शन से शेडो डेटा। क्यों? किसी ने कहा मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास पड़ी थी, आपके यहाँ से ब्रीच हुई है, आप कह रहे पड़ी नहीं, और आप ढूंढ रहे मेरे पास कहाँ पड़ी थी।
15 साल से किसी ने देखा ही नहीं, उस फाइल सर्वर में वो फोल्डर पड़ा है। तो अब उसको देखने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो मेरी मैपिंग में भी नहीं है कहीं, तो मैं ढूंढूंगा कहाँ से उसको। मैपिंग का एक बेनिफिट हमने डिस्कस किया था कि कम से कम ब्रीच के टाइम पे पता तो है कि डेटा कहाँ पड़ा है और कहाँ से गया। एवरेज ब्रीच कॉस्ट $5.5 million। जीडीपीआर और डीपीटीपी एक्ट में डेटा डिलीशन और इवन राइट टू डिलीशन पे बहुत एम्फेसिस दिया हुआ है। एफटीसी वाले तो फाइन लगा देते हैं अगर उनको पता लग जाए कि आपके पास अनमैनेज या मिसमैनेज डेटा पड़ा है। ब्रीच की वेट करने की जरूरत नहीं है कमर्शियल पेनल्टी के लिए, तो सावधान रहिए। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं आप शेडो डेटा को? बहुत सिंपल है और बहुत मुश्किल है। सिंपल क्यों है? डेटा मैपिंग कीजिए ना प्रॉपर, सारी स्टोरेजेस को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, कहाँ क्या पड़ा है आपकी कंपनी में, क्लाउड के क्या अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स में स्टोर क्या किया गया है, कुछ फालतू कुछ पुराना तो नहीं पड़ा। वेंडर्स के ऑडिट्स कीजिए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दीजिए कि डेटा बेफजूल में इधर उधर कॉपी करके ना रखें। आप ये नहीं कह सकते कि खास करके पर्सनल डेटा, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटाबेस में भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है तो पर्सनल डेटा है ना। ऑटोमेटेड डिलीशन टूल्स यूज कीजिए जो आपकी हेल्प कर सकें डिलीट करने में, और जो आपके सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, डेटा मैपिंग उनका एक पार्ट बनना चाहिए। फुल फ्लैश डेटा मैपिंग होना हो, लेकिन सिक्योरिटी ऑडिट्स में हर स्टोरेज और हर क्लाउड अकाउंट को डिटेल में देखना चाहिए, और ऑडिट फाइल सर्वर्स के ऑडिट लॉग्स में देखना चाहिए कि डेटा कॉपी होके गया तो कहाँ गया, किसने किया, जिससे कि पता हो कि वो डेटा कहाँ है और कैसे उसको चेक किया जा सकता है। सो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है शेडो डेटा के बारे में। आगे चल के हम शेडो डेटा की बहुत सारी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।